आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के दांत पूरी तरह सड़ जाते हैं, उनमें कीड़े लग जाते हैं, दर्द इतना बढ़ जाता है कि रात भर नींद नहीं आती। लेकिन फिर भी कुछ लोग बिना महंगे इलाज के अपने दांतों को दोबारा मजबूत और साफ कैसे बना लेते हैं? क्या सच में खाने के बाद सिर्फ एक छोटी सी चीज चबाने से दांतों में लगे कीड़े धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं? और सबसे हैरान करने वाली बात, ये चीज कोई दवाई नहीं है, कोई टूथपेस्ट नहीं है, बल्कि ऐसी चीज है जो कई लोग रोज देखते हैं लेकिन उसके असली फायदे नहीं जानते। आज मैं आपको वही रहस्य बताने वाली हूँ, लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपने बीच का एक भी हिस्सा मिस कर दिया तो शायद आप वो सबसे जरूरी तरीका कभी समझ ही नहीं पाएंगे जिससे दांतों की सड़न को रोका जा सकता है। बहुत लोग क्या करते हैं, सुबह ब्रश कर लिया, रात को मीठा खा लिया, फिर सोचते हैं कि दांत अपने आप ठीक रहेंगे। लेकिन असली समस्या वहीं से शुरू होती है। जब खाने के छोटे छोटे कण दांतों के बीच फंस जाते हैं, तब धीरे धीरे कीड़े पैदा होने लगते हैं। शुरुआत में सिर्फ हल्का काला निशान दिखता है, फिर ठंडा गर्म लगना शुरू होता है और एक दिन अचानक दांत में ऐसा दर्द होता है कि खाना खाना तक मुश्किल हो जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि दांतों की सड़न धीरे धीरे अंदर तक पहुंचती है। बाहर से दांत ठीक दिख सकता है, लेकिन अंदर से वो खोखला हो रहा होता है और जब तक इंसान समझता है तब तक देर हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, आखिर कुछ लोगों के दांत जल्दी क्यों खराब होते हैं और कुछ लोगों के नहीं? इसका जवाब छुपा है आपके खाने के तरीके में। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद मीठा खाते हैं, बार बार चाय पीते हैं या खाने के बाद मुंह साफ नहीं करते, तो मुंह में ऐसे जीवाणु बनने लगते हैं जो धीरे धीरे दांतों को गलाना शुरू कर देते हैं। यही जीवाणु बाद में कीड़ों का रूप ले लेते हैं और फिर दांत में छोटे छोटे छेद बनने लगते हैं। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, सिर्फ ब्रश करना काफी नहीं होता, क्योंकि ब्रश ऊपर की सफाई करता है, लेकिन दांतों के बीच और मसूड़ों के आसपास छिपे जीवाणु वहीं रह जाते हैं। इसलिए पुराने समय में लोग खाने के बाद एक खास चीज चबाते थे। वो चीज मुंह की बदबू भी कम करती थी, मसूड़ों को मजबूत भी बनाती थी और दांतों में फंसे कणों को धीरे धीरे साफ करने में मदद भी करती थी। लेकिन उस चीज को खाने का भी एक सही तरीका होता है। अगर कोई उसे गलत समय पर खाए, ज्यादा मात्रा में खाए या कुछ खास बीमारी वाले लोग उसे खा लें, तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन लोग इस चीज को बिल्कुल न खाएं, कितनी मात्रा सबसे सही रहती है और खाने की कितनी देर बाद इसे चबाना सबसे ज्यादा असर दिखाता है। और सबसे खास बात, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर वो छोटी सी काली चीज क्या है जिसे पुराने समय में लोग दांत मजबूत रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपके दांतों में पहले से ज्यादा दर्द है, मसूड़ों से खून आता है या दांत हिलने लगे हैं, तो सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि कई बार अंदर की सड़न इतनी बढ़ जाती है कि डॉक्टर की सलाह जरूरी हो जाती है। लेकिन अगर शुरुआती समस्या है, हल्की सड़न है, मुंह से बदबू आती है या खाना फंसता है, तो आगे बताई जाने वाली विधि आपके बहुत काम आ सकती है। अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि खाने के बाद मुंह में ऐसा क्या होता है जिससे कीड़े तेजी से बढ़ते हैं और वो कौन सी आदत है जो दांतों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जबकि लोग उसे बिल्कुल सामान्य समझते हैं। अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ ब्रश करने से ही दांत पूरी तरह सुरक्षित हो जाते, तो इतने लोगों के दांतों में कीड़े क्यों लगते? आखिर क्यों कुछ लोग दिन में 2 बार ब्रश करने के बाद भी दर्द, बदबू और सड़न से परेशान रहते हैं? इसका असली कारण बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं, खासकर मीठी चीज़ें, चिपचिपा खाना, बिस्किट, नमकीन या बार बार चाय पीते हैं, तो उनके बहुत छोटे छोटे कण दांतों की दरारों और मसूड़ों के किनारों में फंस जाते हैं। शुरुआत में हमें कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वही कण मुंह के जीवाणुओं के साथ मिलकर तेजाब जैसा असर पैदा करने लगते हैं। यही असर दांत की ऊपरी परत को कमजोर करना शुरू कर देता है। पहले हल्का पीलापन आता है, फिर काला निशान, फिर छोटा सा छेद और धीरे धीरे दांत अंदर से खोखला होने लगता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस प्रक्रिया में दर्द तुरंत नहीं होता, इसलिए इंसान लापरवाह बना रहता है और जब दर्द शुरू होता है तब तक सड़न काफी अंदर तक पहुंच चुकी होती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती समझिए जो ज्यादातर लोग करते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद मीठा खाना और फिर मुंह साफ न करना। यही आदत दांतों की कीड़ों को सबसे ज्यादा बढ़ाती है। बहुत लोग रात में खाना खाने के बाद मिठाई, चॉकलेट या मीठी चाय पी लेते हैं, फिर सीधे सो जाते हैं। पूरी रात मुंह में वही गंदगी जमा रहती है, जीवाणु लगातार बढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे दांत गलने लगते हैं। लेकिन पुराने समय के लोग एक खास तरीका अपनाते थे।
वे खाना खाने के कुछ देर बाद एक ऐसी चीज चबाते थे जो मुंह की नमी को संतुलित रखती थी, दांतों में फंसे कणों को ढीला करती थी और मसूड़ों को भी मजबूत बनाती थी। यही कारण था कि पहले लोगों के दांत उम्र बढ़ने तक मजबूत रहते थे। अब यहाँ एक और जरूरी बात ध्यान से सुनिए। सिर्फ क्या खाना है ये जरूरी नहीं है, बल्कि कब खाना है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति खाना खाने के तुरंत बाद ही उस चीज को खा ले तो उसका पूरा फायदा नहीं मिलता, क्योंकि उस समय मुंह में खाने के कण और अलग अलग स्वाद मिले होते हैं। सही तरीका ये माना जाता है कि खाना खत्म होने के थोड़ी देर बाद उसे धीरे धीरे चबाया जाए, ताकि उसका असर पूरे मुंह में फैल सके। और हाँ, उसे निगलना नहीं है जल्दबाजी में। धीरे धीरे चबाना सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि जब वो चीज़ धीरे चबाई जाती है तब उसका रस दांतों और मसूड़ों के आसपास अच्छे से पहुंचता है। यही वजह है कि पुराने लोग उसे आराम से खाते थे, जल्दी जल्दी नहीं। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या हर इंसान इसे खा सकता है? तो जवाब है नहीं। कुछ लोगों को सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ों से परेशानी होती है, मुंह में छाले जल्दी होते हैं या पेट में जलन की समस्या रहती है, तो उसे मात्रा बहुत कम रखनी चाहिए और छोटे बच्चों को भी ये चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं देनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतनी छोटी होकर भी दांतों के लिए इतनी फायदेमंद मानी जाती है? और क्या सच में ये दांतों के कीड़ों को बढ़ने से रोक सकती है? यही सबसे बड़ा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस समय खाना सबसे ज़्यादा असर दिखाता है, कितनी मात्रा सही रहती है और कौन सी गलती करने पर फायदा बिल्कुल खत्म हो जाता है। वहीं मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पुराने लोग इसे किस तरह इस्तेमाल करते थे, जिससे उनके दांत लंबे समय तक मजबूत बने रहते थे। अब आखिरकार वो समय आ गया है जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे। वो छोटी सी काली चीज जिसे खाने के बाद धीरे धीरे चबाने की बात मैं लगातार कर रही थी, वो है काली इलायची। जी हाँ, वही काली इलायची जिसे बहुत लोग सिर्फ मसाले की तरह जानते हैं, लेकिन पुराने समय में कई लोग इसे मुंह की सफाई और दांतों की देखभाल के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अब ध्यान से समझिए कि इसका सही तरीका क्या है। खाना खाने के लगभग 15 से 20 मिनट बाद काली इलायची का सिर्फ एक दाना लेना है। उसे तुरंत निगलना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे चबाना है। जब उसका रस मुंह में फैलता है तब वो मुंह की बदबू कम करने में मदद करता है, लार बनने की प्रक्रिया को बढ़ाता है और दांतों में फंसे भोजन के कणों को ढीला करने में सहायक माना जाता है। यही वजह है कि कई लोग इसे खाने के बाद मुंह ताज़ा रखने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझिए, ये कोई जादुई इलाज नहीं है कि एक दिन खाया और सारे कीड़े खत्म हो गए। अगर दांतों में बहुत ज़्यादा सड़न है, गहरा छेद है, सूजन है या लगातार दर्द रहता है तो डॉक्टर की जांच ज़रूरी होती है। लेकिन अगर शुरुआत की समस्या है, मुंह से बदबू आती है, हल्की सड़न है या दांतों में खाना फंसता है, तो सही सफाई और सही आदतों के साथ ये तरीका काफ़ी मददगार माना जाता है। अब मैं आपको वो गलती बताती हूँ जो ज़्यादातर लोग कर देते हैं। बहुत लोग काली इलायची को ज़्यादा मात्रा में खाने लगते हैं, सोचते हैं कि जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिन में सिर्फ 1 या 2 बार एक एक दाना काफ़ी माना जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा खाने पर कुछ लोगों को मुंह सूखना, गर्मी महसूस होना या पेट में असहजता हो सकती है। और हाँ, इसे खाने का सबसे सही समय रात का माना जाता है, क्योंकि रात में खाना खाने के बाद मुंह लंबे समय तक बंद रहता है। अगर उस समय मुंह में गंदगी रह जाए तो जीवाणु तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए रात को खाना खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ला करना और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे काली इलायची चबाना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। अगर आप सच में दांतों को लंबे समय तक मजबूत रखना चाहते हैं तो 3 आदतें आज से बदल दीजिए। पहली, रात में मीठा खाकर तुरंत मत सोइए। दूसरी, बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें लगातार साथ में मत खाइए। और तीसरी, दांतों में हल्का दर्द शुरू होते ही उसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत में रोकी गई सड़न बाद में बड़ी परेशानी बनने से बच सकती है। याद रखिए, दांत सिर्फ मुस्कान के लिए ज़रूरी नहीं होते, बल्कि पूरा स्वास्थ्य उनसे जुड़ा होता है। जब दांत कमज़ोर होने लगते हैं तो खाना ठीक से चबा नहीं पाते, पेट पर असर पड़ता है और धीरे धीरे शरीर भी कमज़ोर महसूस करने लगता है। इसलिए छोटी छोटी अच्छी आदतें आगे चलकर बड़ी परेशानियों से बचा सकती हैं। और शायद यही कारण है कि पुराने लोग महंगे इलाज से ज़्यादा सही खानपान और सही आदतों पर भरोसा करते थे। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो दांतों की समस्या से परेशान रहते हैं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं अगली ऐसी ही रोचक और ज़रूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।